पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और असम में भाजपा की जीत के बाद सरगुजा में खुशी की लहर दौड़ गई है। अंबिकापुर में सरगुजा भाजपा कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक पर जोरदार जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाकर जीत की बधाई दी और खास अंदाज में खुशी जाहिर की। इस दौरान घड़ी चौक पर भाजपा समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। कार्यकर्ताओं ने बम फोड़े और गुलाल उड़ाया और जीत का जश्न मनाया। जैसे ही 3 राज्यों में भाजपा की जीत की खबर आई, भाजपा कार्यालय से लेकर चौक चौराहों तक उत्साह का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने एक दूसरे को बधाई दी और जमकर खुशी मनाई। अंबिकापुर में भाजपा का यह जश्न अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने देखा पांच राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं। हम सब लोग जो अपेक्षा इस प्रकार का रखे थे, पांडिचेरी और असम में हम लोगों को निश्चित रूप से हमारी सरकार दोबारा बनने की स्थिति में थी। हम लोग बहुत प्रसन्न भी थे। पश्चिम बंगाल में भी हम सब लोग आशान्वित थे, जिस प्रकार की हम सब लोगों ने उम्मीद की थी, उससे भी ज्यादा अच्छा बंगाल की जनता ने डर, भय और आतंकवाद के विरुद्ध मतदान किया है। हम सब लोग बड़ी संख्या में हमारे जीत के आने की संभावना है। रुझान स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमारे कार्यकर्ता उत्साह के साथ यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। अन्य राज्यों में भी, तमिलनाडु और केरल में भी हमारा बेहतर प्रदर्शन होने वाला है। तमिलनाडु में हम लोग गठबंधन की सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच गए हैं। तमिलनाडु, केरल में भी हमारा खाता खुल गया है। हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी के और अपने शाह जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। नितिन नवीन जी के नेतृत्व पर भरोसा है। और छत्तीसगढ़ के और सरगुजा के विशेष करके बहुत सारे कार्यकर्ता चूंकि वहां पर चुनाव प्रचार में गए थे, उनके परिश्रम का और सभी कार्यकर्ताओं के लगन और परिश्रम से ये परिणाम, आज सुखद परिणाम हम सब लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। पटाखे फोड़ रहे हैं, झालमुड़ी गा रहे हैं और खेला होबे एक नारा था, उसके बदले हमारे साथी लगा रहे हैं अब बंगाल में झालमुड़ी के ठेला होबे, और झालमुड़ी के ठेला के साथ हम सब लोग उत्साहित हैं। बंगाल का तो जीत में क्या असर हुआ है पूरा? ये तो असर तो झालमुड़ी है ही है, लेकिन झालमुड़ी को फेमस करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है। और पश्चिम बंगाल जैसे जहाँ तृणमूल कांग्रेस का आतंक बोलता था और ममता बनर्जी का दादागिरी चलती थी, और ऐसे जगह में भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार वहाँ देश के इतिहास में आज़ादी के बाद सरकार बनाई है। और ये बहुत बड़ा विषय है बंगाल को जीतना, और वो भी इसलिए भी क्योंकि वो पूरा हमारा भारत देश का एक प्रकार से सीमा क्षेत्र है, और वहाँ से घुसपैठियों का और क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए और बाकी जो डेमोग्राफी पूरे देश की बदलती थी, उसको रोकने के लिए और उस बंगाल जैसे देश का डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था जो भारतीय जनता पार्टी आज इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के कुशल रणनीति में सब लोग चुनाव, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी जीती है। और असम में तो लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के आने वाले भविष्य को ये दर्शाता है। और भारत देश में जिस तेजी से नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उनका नेतृत्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी है, पूरा देश आगे विकास और विकसित होगा। बंगाल में खेला हो गया। बंगाल राष्ट्रवाद की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जाकर के मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वादों पर उन्होंने विश्वास किया है, और करप्शन, महिला सुरक्षा और जिस प्रकार से कट मनी का कल्चर ममता बनर्जी ने जो शुरू किया था, उस पर आज उस पर लगाम लगा है। और बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम लगेगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी और विकास के रास्ते पर पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, अमित शाह जी और बंगाल के समस्त बड़े नेता और कार्यकर्ताओं को साधुवाद, धन्यवाद। आज 5 राज्यों के